पांडे नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। हम इस पर कहें कि राजनीति में जातिवाद नहीं होना चाहिए। नंबर एक पर अभी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। 2007 में ब्राह्मण सम्मेलन करके इन्होंने सरकार बनाया। कहाँ थे तब? अभी कहाँ पर थे? ये सीधा दिल्ली चले गए और यहाँ पर ब्राह्मणों को कोई हाल चाल लेने वाला नहीं है। आज इन्होंने एफिडेविट जो दिया है 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पर, इन्होंने 190 करोड़ प्रॉपर्टी हो गई। ये अपना तो विकास कर रहे हैं, ब्राह्मणों का क्या विकास हो रहा है? आज हम भूखों मर रहे हैं। सरकार में ब्राह्मणों का क्या विकास किया इन्होंने? आज यहाँ पर आकर के ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहे हैं। यहाँ लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है ब्राह्मणों की। चुनाव आते हुए विकास होने लगता है इनका, तो इसलिए मैं इसका विरोध करने आया हूँ। चंद मिश्रा वापस जावे, क्योंकि ये ब्राह्मणों के शुभचिंतक नहीं है और राजनीति में ब्राह्मण जातिवाद नहीं चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा। ये क्या जातिवाद की राजनीति किया जाता है? तोड़ मोड़ो राजनीति की। राष्ट्र का कीजिए, प्रदेश का उत्थान कीजिए, हम आपके साथ हैं। आज तक आपने कुछ भी नहीं किया रहा प्रदेश के लिए। ब्राह्मणों को मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। हमने इनके नीतिगत विरोध करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर मैं सब जगह पर कोई भी पार्टी हो, अगर नीतिगत ब्राह्मण जातिवाद लेकर चलेगी उसका मैं विरोध करूंगा। नैतिक पार्टी करेगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्र प्रकाश पांडे, मैं राष्ट्रीय सचिव। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अयोध्या में ब्राह्मणों का सम्मेलन करके हाईकोर्ट के उस फैसले का माखौल उड़ाया है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी जाति का सम्मेलन या जातिवादी सम्मेलन नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो वो असंवैधानिक होगा और उसको अनुमति नहीं दी जा सकती। फिर भी मिश्रा जी ने किया। ऐसा तो है नहीं कि मिश्रा जी जानते नहीं है, जाने माने वकील हैं, कानून को अच्छी तरह समझते हैं। उसके जानते हुए भी उन्होंने ये सम्मेलन अगर ब्राह्मण जाति का किया तो एक तरह से स्पष्ट है कि उन्होंने किस तरह से पूरी न्याय व्यवस्था का उन्होंने माहौल उड़ाया। अब आप ये समझ लीजिए कि क्या उसके नाम बदल देने से, ब्राह्मण सम्मेलन न करने से, प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी कर देने से क्या उसका सम्मेलन का स्वरूप बदल जाएगा? इसमें क्या उन्होंने कहा? क्या इसको ध्यान देने की बात है। इसमें उन्होंने ये बातें कही जो कि सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन में ही आप कह सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने ये कहा कि हम लोग परशुराम और चाणक्य के वंशज हैं। उन्होंने ये कहा कि 13% और 23% दलित मिल जाए तो हम लोग की सरकार बन जाएगी। उन्होंने अन्य भी कम से कम दर्जनों बार ब्राह्मणों का नाम इस सम्मेलन में लिया। तो क्या प्रबुद्ध वर्ग का जहाँ बैठा होगा क्या बार बार ब्राह्मणों का नाम लिया जाएगा? क्या उनके लिए यही कहा जाएगा कि हम लोग चाणक्य के और उनके वंशज हैं? ये बातें कही जाएंगी। और क्या वहाँ ये भी हुआ कि केवल उनको गदा दिया गया, उनको शंख और बजाए गए, वेदोच्चारण हुआ? तो ये जो वैदिक रीत से ये जो सम्मेलन में सारी वैदिक रीत की जो परंपराएं निर्वाह करके रखा गया, तो यही दिखाने के लिए ना कि ये ब्राह्मणों का सम्मेलन है। अगर आप ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं तो आपको कहिए कि हम ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं। अगर आपको लगता है कानून इसकी अनुमति नहीं देता है तो मत करिए, लेकिन आप कानून अनुमति नहीं देता है। नाम बदल देने से आप किसको धोखा दे रहे हैं? और इस तरह तो आप देश को और समाज को धोखा दे रहे हैं, अपने ब्राह्मण वर्ग को भी धोखा दे रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। तो नैतिक पार्टी ने ये सोच रखा है कि जहाँ जहाँ भी जाति सम्मेलन हो, चाहे किसी भी जाति का सम्मेलन हो, उसका विरोध करेगी। और इसलिए मिश्रा जी के सम्मेलन को भी, जो ब्राह्मणों का सम्मेलन था, नैतिक पार्टी के लोगों ने जम के विरोध किया। और हम जहाँ जहाँ भी मिश्रा जी के जो ब्राह्मणों का सम्मेलन होगा, चाहे किस भी नाम से हो, तो ब्राह्मण सम्मेलन होगा तो हम विरोध करेंगे। या किसी भी पार्टी का और किसी भी जाति का अगर सम्मेलन होगा तो हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि जातिवादी सम्मेलन संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ है और समाज के खिलाफ है। हम लोग कहना है कि ब्राह्मण जातिवादी नहीं है, सामाजिक नेता है। और हमारी कोशिश है कि सभी जाति के लोग सामाजिक नेता बने और सामाजिक नेता बन के समाज का और देश का कल्याण करें।